जय बोलो महावीर भगवान की जय। जय बोलो आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। मन में है पारसना, शास्त्रों में पारसना, पूजा के छंद में है पारसना। शिखरों में पारसना, शास्त्रों में पारसना, पूजा के छंद में है पारसना। पारस का जो ध्यान लगाए पारस बन जाए। पारस प्रभु का सुमिरन कर ले, पारस प्रभु का अर्चन करने हो मन। प्रभु से मिलन करने चला, पारस ने अपने दर पर सबको ही आने का मौका दिया। क्रूर कमठ की क्रूरता को अपने ही समता से पिघला दिया। सावलिया पारसनाथ, कचनेर पारसनाथ, कुछ कलकूंड वाले पारस पारसना। पारस का जो ध्यान लगाए पारस बन जाए। पारस प्रभु का सुमिरन कर ले, पारस प्रभु का अर्चन कर ले हो मन। प्रभु से मिलन करने चला मन, प्रभु दर्शन करने चला। नमोस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, और कितना मुश्किल है तय करना निज से निज की दूरी को। तो ऐसे निज से निज की तथा निज से जिनकी दूरी का भान कराने वाले ऐसे आपके अमृतमयी वचन है गुरुवर, हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रोतारी मोय सैर सिरड़िविहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यु भव्य जी लोए ततो तिता तु ते तिता त्रोत्री तो ती तो त्रिता ततो ताति ततो तो ते ततो ते ततो ततः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोले अनंत अंश परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में
हम सभी विरासते हैं तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्चना में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। कल यहाँ पर आचार्यवन कुंद देव महाराज मणिचर्या के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कर रहे थे, तो वहीं आचार्यवन विश्वसार महाराज श्रवण और श्रावक को एक ही रथ के दो पहिए बताते हुए कह रहे थे कि एक धर्म का अभाव होगा तो दूसरे धर्म का सहजी अभाव हो जाएगा। श्रवण धर्म का अभाव होगा तो श्रावक धर्म का अभाव हो जाएगा, श्रावक धर्म का अभाव होगा तो श्रवण धर्म का। एक भी पहिया यदि खराब हुआ है तो मोक्ष मार्ग का रथ नहीं चलेगा। आज आचार्य उन आचार्य को उपकार कि जिन्होंने जिनवाणी की रक्षा की है। जहाँ वीतरागी आचार्य परंपरा में मांगनंदी, अभयनंदी इन आचार्य ने पूर्व से क्या, इन आचार्य पूर्व आचार्य धरसेन स्वामी, पुष्पदंत, भूतबली जैसे आचार्य हुए जिन्होंने जिनवाणी की रक्षा और जिन सूत्रों की रक्षा और धर्म की रक्षा, यागिनी आगम की रक्षा की। ये बात तो मानिए आप आज इतनी आसानी से और इतनी शांति से धर्म सुन पा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, आज़ादी में हम आज आज़ाद होकर यहाँ बैठे हैं, लेकिन जिन लोगों ने उसमें बलिदान दिया है अथवा जिन्होंने लड़ाई की है, उन्होंने कितने कष्ट संकट रहे हैं, कितने प्रकार से यातनाएं झेली हैं। उनके परिश्रम, उनके योगदान से, उनके बलिदान से, उनके त्याग के कारण आज हम इतनी आसानी से यहाँ पर अपने धर्म का पालन कर पा रहे हैं, या कह सकते हैं कि आराम स्वतंत्रता से आज बैठे हुए हैं। वो लोग भले चले गए, वो चले गए, लेकिन उनका उपकार है कि उन्होंने स्वतंत्रता की, देश स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का भी बलिदान किया और अनेक प्रकार से कैसे भी हो सकती, जैसे भी करके देश को स्वतंत्र कराने का प्रयत्न किया। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वाचार्य थे वो यदि आगम को नहीं लिख के जाते, जिनवाणी को नहीं लिख के जाते, आज धर्म को बताने वाला कौन था? केवल ज्ञानी में राय तो है नहीं, अवधि ज्ञानी नहीं, मना परे ज्ञानी भी नहीं है, तो आपको भविष्य की बातें बताने वाला कौन है? कि तीर्थंकर 24 हुए, इस तीर्थंकर का ये नाम था, उस तीर्थंकर के ये माता पिता थे, इन तीर्थंकर का ये जन्म कल्याणक है, ये गर्भ कल्याणक है, ये तप कल्याणक था, ये मोक्ष कल्याणक है, ये 16 कारण व्रत हैं, ये पंचमेरु होते हैं, ये अष्टान का होता है, ये नंदीश्वर होते हैं, ये 16 कारण होते हैं। ये सबको कौन बता रहा है? किससे आप जान रहे हो? मुनिराज के मुख से भी जान रहे, तो मुनिराज किससे जान रहे हैं? आप मुनिराज के मुख से समझ रहे हो तीर्थंकर ऐसे होते हैं, पंचमेरु ऐसा होता है, नंदीश्वर ऐसा होता है, सब कुछ ऐसा होता है, तो मुनिराज किसमें से दिख बता रहे हैं? स्वयं सीधा बता रहे हैं अपने ज्ञान से, या फिर जिनवाणी पढ़ के बता रहे हैं? यदि जिनवाणी नहीं होती, आज जितने शंका समाधान चल रहे हो, चाहे जिज्ञासा समाधान चल रहे हो, चाहे कोई से ही समाधान चल रहे हो, तो वो क्या सीधा तीर्थंकर से पूछ के आते हैं क्या? कि डायरेक्ट आपने प्रश्न किया और वहाँ तीर्थंकर के पास गया, तीर्थंकर से आ गया, या स्वयं ही तीर्थंकर या अवधि या मना पर है क्या? नहीं है। कैसे बताते हैं? ग्रंथों को पढ़कर, जिनवाणी को पढ़कर आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। जो उसमें लिखा हुआ होता है, भैया ग्रंथों में ऐसा लिखा है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि कोई उनसे पूछे भी तुम ऐसा बोल रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो कि इस प्रश्न का ये उत्तर है, हम कैसे माने इस प्रश्न का यही उत्तर है? तो क्या देखो हम तो जिनवाणी उठाए दिखा दिए, इसमें लिखा है इसलिए यहाँ से बोल इस प्रश्न का ये उत्तर यहाँ से। यदि आगम नहीं होता, आज धर्म भी नहीं होता। आप जितनी भी पूजा पाठ सब जो भी आप कर रहे हो, अभिषेक आदि की विधि, पूजा पाठ की विधि, आहार दान आदि की विधि, मुनिचर्या की विधि, मुनि भी बन रहे हैं, कैसे मुनि बनते हैं,
मुनि बन के कैसे रहते हैं, कैसे सामयिक, कैसे प्रतिगण, कैसे स्वाध्याय, कैसे कृतिकर्म 28 कृतिकर्म करते हैं, कैसे 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, कैसे अपने व्रतों में दोष लगते हैं, कैसे उन दोषों का आलोचना की जाती है, कैसे उन दोषों का प्रायश्चित किया जाता है, ये सब हो कहाँ से रहा है? ये सब जिनवाणी से ही पता चल रहा है। ये सारा जो हमको ज्ञान हो रहा है किससे हो रहा है? जिनवाणी से, आगम से हो रहा है। यदि आगम की रक्षा नहीं हो सकी तो धर्म की रक्षा संभव नहीं है। आज हमारा धर्म क्यों जीवित है? क्योंकि हमारा आगम जीवित है। विधर्मियों ने दो ही चीज़ों से कोई वस्तु जीवंत रहती है। किसी वस्तु का यदि आपको लंबे समय तक उसका इतिहास रखना है तो दो ही कारण हैं, दो ही वस्तु से रह सकता है वो लंबे समय तक उसके साथ। एक तो होता है साहित्य, दूसरा होता है पुरातत्व। एक होता है साहित्य, दूसरा होता है पुरातत्व। किसी भी धर्म या किसी संप्रदाय के बारे में यदि आपको जानना है तो उसके पुरातत्व और उसके साहित्य को जानना पड़ेगा। किसी भी धर्म की प्राचीनता के बारे में आपको जानना है, किसी संप्रदाय की प्राचीनता के बारे में जानना है कि धर्म कितना पुराना है, ये संप्रदाय कितना पुराना है, तो उसके लिए आपको दो चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ेगा। इनका साहित्य कितना पुराना है, क्योंकि लेखक होगा, यदि उस संप्रदाय का लेखक हो, जितना पुराना वो लेखक हो मतलब उस समय से धर्म चालू है, और जितने पुराने उसके अवशेष मिलेंगे धर्म के पुरातत्व में उतना पुराना ही धर्म। वैज्ञानिक लोग खोज करते रहते हैं, पुरातत्व विभाग खोज करता रहता है, जगह जगह खुदाई करता रहता है, वहाँ से अवशेष मिलते हैं, उनको एनालिसिस करता है किस संप्रदाय के अवशेष हैं। जैन समुदाय के हैं, बौद्ध संप्रदाय के हैं, सिख के हैं, ईसाई के हैं, या अन्य किसी और समुदाय के हैं, तो उन्हें एनालिसिस करने पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं जैन धर्म के अवशेष। पुरातत्व के पास यदि जैन मूर्तियाँ हटा दी जाएं या जैन अवशेष हटा दिया जाए तो पुरातत्व के पास कुछ नहीं बचेगा। पुरातत्व विभाग में सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे पहले मूर्ति पूजा जैनों में ही पाई जाती थी। जैनों से पहले मूर्ति पूजा नहीं थी। जैन धर्म के अनुयायी ही मूर्ति पूजा करते थे। पहले, उससे पहले अग्नि पूजा चलती थी। अन्य दर्शनों में अग्नि की पूजा करते थे, बस मूर्तियाँ नहीं थी। जैन धर्म को देख देख कर मूर्तियाँ बनने लगी सब दर्शनों में, सब संप्रदाय में। जैसे पहले बड़े बड़े अच्छे जुलूस जैन लोग निकालते थे, फिर धीरे धीरे उनके जुलूसों को देख देख के अब सब लोग अपने अपनी जयंतियाँ निकालने लगे, अपने अपने जुलूस निकालने लगे, कॉपी करने लगे। ऐसे ही पहले जैनों में ही मूर्ति पूजक थे, जैनों में ही मूर्तियों को पूजा जाता था, किसी अन्य समुदाय में मूर्तियों को नहीं पूजा जाता। ईसाई में कोई मूर्ति होती नहीं, मुस्लिम समुदाय में कोई मूर्ति होती नहीं है, सिख समुदाय में कोई मूर्ति नहीं होती है, वैष्णव समुदाय अग्नि पूजा होती थी, मूर्ति पूजा नहीं होती, शक्ति पूजा होती थी। सिर्फ मूर्ति पूजा थी तो जैन समुदाय में। तो उसी के बाद फिर धीरे धीरे लोगों ने देखा कि अरे किसी भी धर्म का अस्तित्व तो तब तक ही है जब तक उसकी दो चीज़ें जीवंत है, या तो उसका पुरातत्व जीवित है, साहित्य जीवित है। साहित्य खत्म, व्यक्ति खत्म। साहित्य खत्म, व्यक्ति खत्म। जैसे कि आपके घर का वंश का नाम कैसे चलता है, या तो आपका लड़का हो तो आपके वंश का नाम चलेगा, अथवा आपने कोई ऐसा लेखन कार्य करके चले गए हो, ऐसी पुस्तक, ऐसे ग्रंथ लिख के चले गए हो कि सालों सालों वर्षों वर्षों तक चले। जैसे आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज, आचार्य भगवान पूजपद स्वामी महाराज, आचार्य पुष्पदंत महाराज, आचार्य भूतबली महाराज, आचार्य संदत स्वामी महाराज, आचार्य रविशरण स्वामी महाराज, आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज, आचार्य मांगनंदी स्वामी महाराज, आचार्य धरसेन स्वामी महाराज, ये सब ग्रंथ लिख के चले गए। उनके शिष्य तो परंपरा तो नष्ट हो गई। उन्होंने जो दीक्षाएं दी होंगी, जिन्होंने शिष्य परंपराएं बनाई होंगी, जो उन्होंने अपना संघ बनाया होगा, वो तो नष्ट हो गया। लेकिन आज भी उनका नाम चल रहा है।
2000 वर्ष हो गए आश्चर्य कुंद को। आदमी तो 100 वर्ष के लोगों का नाम नहीं जानता। आज से पूछ लीजिए 100 वर्ष पहले कौन कौन था यहाँ पे, सुरेश जी बता पाओगे क्या आप? 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के बाद नाम नहीं होते आदमी को याद। आपको ही अपने परदादा का नाम याद नहीं होगा, होगा तो पता नहीं। दादा के बाद अगले उनके पिता का नाम ही याद नहीं रहता लोगों को, तो और उसके आगे की पीढ़ी क्या रहेंगे? और परदादा ज़्यादा ज़्यादा 100 वर्ष के अंतर पीढ़ी कितना होगा? परदादा होने के पीछे बेटा क्या नाम तुम्हारा? सम्यक जैन। तुम्हारे दादा क्या नाम है? देखो उस बच्चे को सोचना पड़ा, अपने दादा के नहीं पता नामों से, तो फिर परदादा की पूछेंगे तो क्या होगा? उनके पिता का, हीरालाल जी के पिता का पता है? कौन ने बताया? तुम्हें तो नहीं पता था ना। अच्छा चलो पापा पूछो, हीरालाल जी के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश जी। तुम्हारे पिता का क्या नाम था? उनके पिता का? दो। दादा से ऊपर कोई था कि नहीं? क्या ये पहले बताओ, परदादा के परदादा थे कि नहीं थे? पहले तो ये बताओ। नहीं थे ना? फिर दादा का आसमान से टपके हैं? तुमने नहीं देखा तो थे कि नहीं थे? तुमने देखा नहीं देखा कौन? हम तो ये कब कह रहे हैं तुमने देखा है? हम तो पूछ रहे थे तुम्हारे दादा के पिताजी थे कि नहीं थे? कैसे पता? तुमने तो देखा ही नहीं है। चंद्र प्रकाश जी तुमने तो देखा ही नहीं, तो फिर पता कैसे कि थे? उनके पिताजी थे क्या? होंगे ही मतलब? तुमने तो देखे तुम्हें मतलब शंका है क्या कुछ? तो फिर उनके पिताजी के पिताजी थे क्या? हैं? कैसे पता? तुमने तो देखा ही नहीं है। तुमने तो देखा ही नहीं है, फिर पता कैसे तुम्हें थे? बताओ। देखो चंद्र प्रकाश जी, बाजार की बातें और व्यापार की बातें और धर्म की बातों में कितना अंतर है। व्यापार की बातें अच्छी तरह से कर लेते हैं, व्यापार भी अच्छे से कर, लेकिन धर्म के एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हम। सोचो हमारा ज्ञान कितना कम है धर्म के क्षेत्र में, कि हमारे पिता के पिता हैं, कोई हमसे पूछ ले कि तुम्हारे पिता के पिता के पिता के पिता थे कि नहीं थे, तो तुम सिद्ध नहीं कर पा रहे कि हाँ थे। तुम ये सिद्ध नहीं कर पा रहे कि मेरे दादा के दादा थे। थे क्या? कैसे पता? अब सामने वाले ने पूछा कि थे, तुमने कहा दिया हाँ थे, तो अब वो पूछ रहा है कि बताओ तुम्हें पता कैसे? तुमने तो देखा ही नहीं है। तब कैसे थे? कैसे बताओगे? ये सिद्धि कैसे करोगे आप? ऐसे कहने से थोड़ी ना होता है। थे तर्क देना पड़ेगा। थे तो कैसे पता कि थे? विजय कुमार जी थे क्या? थे? आपने देखा? फिर कैसे पता? हैं? हाँ हम हैं, यही प्रमाण है कि हमारे पिता के पिता के पिता भी थे। यदि वो नहीं होते तो हम कहां से आते? हम कहां से आते? हम हैं। तो अब देखो, पिता के पिता दादा और उनके पिता परदादा, उनका नाम याद नहीं आ पा रहा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने पिता के पिता के पिता का नाम याद है? क्यों कपूर जी, दादाजी, आपको तो याद होगा ना अपने पिता के पिता के पिता का नाम। कितने कितने पिता का नाम याद है आपको? आपके पिता का नाम याद है आपको? उनके पिता का नाम याद है? हैं? लो, दादा का नाम याद नहीं है? दादा का नाम याद है? दादा के पिता का नहीं याद है। कैलाश जी आपको कहाँ तक याद है?
बस अपने पिता का और उनके पिता का, उनके पिता का कितने, तीन नाम याद है अपने, अपने पिता का, उनके पिताजी का और उनके पिताजी का। तो उनके पिताजी के लगभग कितने साल पहले हुए होंगे? 100-150 वर्ष, है ना? 100-150 वर्ष, इतने में 4-5 पीढ़ी हो चुकी होगी, पर आपको याद नहीं है। मतलब 150 वर्ष पुरानी बात भी याद नहीं है आपको। फिर तो आचार्य कुंद स्वामी 2000 वर्ष पहले हुए थे। कितने वर्ष पहले हुए थे? 2000 वर्ष, 2200 हो गए, बल्कि अब तो 2300 ही वर्ष मान ले। प्रथम सदी में हुए थे, ईसा की प्रथम सदी में उनका जन्म हुआ था। और अभी 23वीं चल रही है, 2300 चल रहा है ना, 2023 चल रहा है ना, कितना चल रहा है? हाँ, वो 0 में हुए थे, 01। अब 01 से 2023 आ गया, तो 2023 वर्ष हो गए उनको हुए। 20वीं सदी चल रही है। कौन चल रही है? 20वीं सदी के 21वीं सदी चल रही है। अब 2100 वर्ष पहले कोई व्यक्ति हुआ था, उसका नाम आज भी याद है आपको, कुंद स्वामी। 2000 वर्ष पहले हुए थे समदभट्ट स्वामी, उससे 2100 वर्ष पहले हुए थे उमा स्वामी, 1800 वर्ष पहले हुए थे, 1500 वर्ष पहले हुए थे पूछपा स्वामी, 1200-1300 वर्ष पहले हुए थे अकलंगदेव स्वामी, 1000 वर्ष पहले हुए थे वीरसेन स्वामी, आचार्य नेमिचंद स्वामी, सिद्धांत चक्रवर्ती, जिन्होंने भगवान गोमटेश की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया था, सूर्य मंत्र दिया था। ये सभी आचार्य इतने वर्ष पहले हुए थे। 500 से 700 माघनंदी स्वामी, सब आचार्य बड़े बड़े आचार्य हुए, एक से बढ़कर एक आचार्य, जिन्होंने जिन शासन, आचार्य विद्यानंद स्वामी 1000 वर्ष पहले, जिनने जिन शासन की पताका को फहराया, जिन शासन की पताका को ऊपर लेके गए, तो उनके नाम आज भी याद है हमको। आज भी हम नाम याद कर रहे हैं उनके। क्यों? क्योंकि उनका साहित्य हमको मिल रहा है। जिनका साहित्य हमारे पास, ऐसा नहीं बस इतने ही आचार्य हुए थे, आचार्य तो और भी बहुत हुए हैं, पर जिन जिन के साहित्य हमको प्राप्त होते जा रहे हैं, जिन जिन के ग्रंथ हमको प्राप्त हैं, उनके नाम भी हमको याद है। और जिनके ग्रंथ नहीं है, अथवा जिनने कोई प्रतिमा को प्रतिष्ठित नहीं किया है, या पुरातत्व को में नहीं ध्यान दिया है, ना साहित्य में ध्यान दिया है, वो विस्मृत हो गए। जो पिता ना तो कोई ऐसा काम करके, ना तो संतान को जन्म दे के गया, और ना कोई ऐसा काम करके गया, कोई साहित्य रख गया हो, या कोई ऐसा भगवान या कोई ऐसी धर्म को विराजमान करके गया हो, तो उसका नाम आज कोई भी नहीं ले रहा। आज चामंड राय मुनि नहीं थे, कोई श्रावक ही था, कोई साहित्य भी नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी आज भी उसका नाम लिया जाता है। 1000 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन आज भी उसका नाम लोग चामंड राय क्यों लेते हैं? ओहो, गोमटेश बाहुबली भगवान को विराजमान किया। अपने जीवन में कुछ ऐसा करके जाओ कि सदियां सदियां तुम्हारा नाम लो। बांझ बन के मत जाओ, बांझ बन के। बांझ स्त्री होती है, सुख भोगा, वो मर गए, संतान को जन्म नहीं दिया, उसके बाद क्या होता है? वंश खत्म, नाम खत्म। लेकिन पुत्रवती स्त्री पुत्र छोड़कर जाती है, आगे सनातन धर्म को चलाने के लिए एक संतान छोड़ के जाती है, कि हमने तो धर्म को भोग किया, काम भोग किया, धर्म का पालन किया, सब कुछ किया, अब हमारे जाने के बाद ये संतान धर्म को चलाएंगे। ऐसी एक श्रावक को कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि जब तक आप थे तब तक धर्म चलता रहा, और आपके जाने के बाद भी देखो ये अमुक
तीर्थ बना दिया, अमुक प्रतिमा विराजमान कर दी, अमुक कार्य कर दिया, ये जिन शासन लंबे समय तक जयवंत रहेगा। तो हमारे आचार्यों ने साहित्य को लिखा, क्योंकि धर्म सुरक्षित तभी होता है या तो उसका पुरातत्व हो या साहित्य हो। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई हो, चाहे और भी पुराने कालों की खुदाई हो, चाहे वर्तमान में जो खुदाई चल रही हैं, सब जगह कहीं ना कहीं जैन अवशेष आज भी निकलते हैं, जैन मूर्तियां निकलती हैं, जैन देवियों की प्रतिमाएं निकलती हैं, यक्ष यक्षियों की मूर्तियां निकलती हैं। कुछ तो ना कुछ से कहीं भी खुदाई करेगा व्यक्ति। सरकारी यहाँ पर नालंदा में यहाँ खुदाई होती थी, वहाँ भी जैन अवशेष निकलते थे। जितनी भी जगह चाहे किसी के भी संप्रदाय में खुदाई होती है, जैन अवशेष हमारा जरूर निकलता है वहाँ पर। चाहे अयोध्या में खुदाई हुई, वहाँ भी जैन मूर्तियाँ ही निकाली। वो तो ठीक है कि भाई कौन झगड़ा करे, इसलिए उस बात को वहीं कहीं ख़त्म कर दिया। नहीं तो जैन अवशेष निकले तो उस स्थान पर, जिस स्थान पर बरसों से झगड़ा चल रहा है, जिस स्थान के लिए बरसों से झगड़ा चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, उस स्थान पर भी खुदाई करने पर जैन अवशेष निकाले गए, जैन मूर्तियाँ निकली उस स्थान से भी। लेकिन झगड़ा नहीं करना था, लफड़े में किसी को पढ़ना नहीं था, इसलिए उस बात को वहीं ख़त्म कर दी। तो छोड़ो, जान दो, तुम्हें दो ही लड़ते रहो, हमें काय को और पीछे में फंसाना है। ऐसे करके हमने उस बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया, उस बात को तूल नहीं दिया। नहीं तो वो जैन स्थान है, वो भगवान आदिनाथ की जन्मस्थली, 24 तीर्थंकरों की जन्मस्थलियाँ हैं वो अयोध्या। क्योंकि आगम में दो ही चीज़ बताई हैं, निर्वाण स्थली सम्मेशकर और जन्म स्थली अयोध्या। वो तो हुंडा प्रदर्शनी काल के दोष के कारण कुछ तीर्थंकरों ने अलग जगह पे, जैसे पारसनाथ ने बनारस, महावीर स्वामी ने कुंडलपुर, बांसपूज ने चंपापुर, इस तरह से अलग अलग, नेमिनाथ ने वहाँ पे सौरीपुर बटेश्वर, इस तरह अलग अलग जन्म ले लिए हैं हुंडा प्रदर्शनी काल के दोष। और अलग अलग जगह से निर्माण हो गए, जैसे आदिनाथ कैलाश पर्वत से, बांसपूज चंपापुर से, नेमिनाथ गिरनार से, महावीर स्वामी कुंडलपुर से और पावापुर से, और शेष तीर्थंकर सब में शिखर से। तो ये भिन्न भिन्न जगह से चले गए हैं, पर वैसे शाश्वत रूप से सभी तीर्थंकरों का जन्म कहाँ पे होता है? अयोध्या में होता है, और सभी का निर्वाण शाश्वत क्षेत्र सम्मित शिखर से होता है। तो वो तो हमारा शाश्वती क्षेत्र है अयोध्या तो। और फिर अवशेष भी निकल गए, इससे भी स्पष्ट होता है। लेकिन फिर भी चलो छोड़ दिया, पर फिर भी इतिहास में लिखा जाएगा। आज भले हमने नहीं लिया हो वो स्थान, छोड़ भी दिया हो, लेकिन जो उसका इतिहास लिखा जाएगा, जो पुरातत्व में एंट्री होगी, उसमें एंट्री में जरूर लिखा होगा कि जैन अवशेष निकले, इस स्थान से जैन मूर्तियां निकली। जैन वो नहीं मिटा पाएंगे, वो रहेगा। आज बड़े बड़े चारों धाम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे मीनाक्षी टेम्पल हो, चाहे बद्रीनाथ का टेम्पल हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, कोई भी मंदिर हो, ये सब जैन आयतन है, सब जैन आयतन थे। इस रिकॉर्ड में है आज भी। ये तिरुपति बालाजी भगवान नेमिनाथ का मंदिर है, बद्री विशाल ये आदिनाथ भगवान का मंदिर है। ये सब रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, शासन के रिकॉर्ड में भी लिखा है। लेकिन अब जैन शब्द छोड़ो, कौन लड़ाई झगड़ा करे, कौन वो करे, जाने दो, चलो तुम ही रख लो। लेकिन पुरातत्व तो आज भी यही कहता है, इतिहास आज भी यही कहता है, ये जैन मंदिर है, जैन मंदिर है। फिलहाल सब कुछ है, सब कुछ पता है। आज गिरनार का क्या हाल है, किसी को नहीं पता क्या? पूरे देश को पता है, जैन तीर्थ है गिरनार, जैन तीर्थ है। हमको भी पता है, जो उस पर कब्जा जमा के बैठे हैं उनको भी पता है, जो सरकार है उसको भी पता है, जो विपक्ष है उसको भी पता है, सबको पता है ये जैन तीर्थ है गिरनार। भगवान नेमिनाथ स्वामी की निर्वाण स्थली है गिरनार। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, अब कहाँ लड़ें, कहाँ तक लड़ें, कहाँ तक झगड़ें? क्योंकि एक सभ्य संप्रदाय है, एक असभ्य संप्रदाय है, एक अहिंसक संप्रदाय है, एक हिंसक संप्रदाय है, एक
हाथ में चावल लेके ऊपर जाता है तो एक हाथ में कटार लेके जाता है, तो उनसे कहाँ लड़ोगे आप? हम क्या लेके जाते हैं हाथ में? हम ऊपर लड़ने थोड़ी ना जाते हैं वहाँ पर। हम तो हाथ में चावल लेके जाते हैं, गले में चावल की थैली लटका के जाते हैं, वो बंदूक चाकू छुरा लेके जाते हैं। तो भाई ठीक है, चुपचाप छोड़ना पड़ रहा है, धीरे धीरे छूट रहा है। एक समय आएगा जब पूरी तरह से छूट जाएगा, लोग गिरनार का नाम भूल जाएंगे कि गिरनार भी कोई क्षेत्र था जहाँ पर जैनी दर्शन करने जाते थे। भले जैन भूल जाएं, जैन अधिकार छोड़ दें, लेकिन फिर भी इतिहास तो यही कहेगा ये जैनों का क्षेत्र है, ये जैनों का क्षेत्र है। पुरातत्व तो कोई भी वस्तु जो जीवित रहती है वो पुरातत्व और साहित्य दो ही चीज़ों पर जीवित रहती है। यदि दो नष्ट हो गए उसके, वो धर्म नष्ट हो गया। किसी की संतान भी नष्ट हो गई और उसका लिखा हुआ इतिहास भी नष्ट हो गया तो व्यक्ति नष्ट हो गया। आप कागज में भले कितनी जिंदा रहो, लेकिन इस सरकारी रिकॉर्ड में से यदि आपका नाम कट गया, आप भारत के नागरिक भी नहीं कहलाओगे और जिंदा भी नहीं कहलाओगे। आप भारत जो बड़े बड़े देश की सुरक्षा एजेंसी होती हैं जो जासूस तैयार करते हैं, वो जिसको जासूस है उसका पूरा रिकॉर्ड ही ख़त्म कर देते हैं, रिकॉर्ड ही डिलीट कर देते हैं। ना कोई उसका आधार मिलेगा, ना उसका जन्म मिलेगा, कुछ ना उसका नाम ना पता। क्यों? क्योंकि उसे कोई ट्रैक ही नहीं कर पाएगा, है ही नहीं कोई रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड कुछ रहेगा ही नहीं, सब ऑफ रिकॉर्ड है उसका। बाहर दूसरे देश में भी जा रहा है उसका, इंडिया में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जैसे कभी पकड़ा भी गया वो तो भारत का नागरिक कह नहीं पाएगा। तो जब रिकॉर्ड खत्म, व्यक्ति जिंदा होने पर भी मरा, और रिकॉर्ड है तो मरे होने पर भी जिंदा। बहुत से ऐसे भी आजकल राशन कार्ड चल रहे हैं, वो बहुत सारे ऐसी पेंशन चल रही, बहुत मर गया आदमी तब भी उसकी पेंशन ली जा रही है, मर गया आदमी तब भी उसका राशन लिया जा रहा है। क्यों? अभी तक रिकॉर्ड में मरा हुआ नहीं सिद्ध हुआ है। जब तक सर्वे नया सर्वे नहीं होगा तब तक वो मरा नहीं है। जब नया सर्वे होगा 5 वर्ष में, जब रिकॉर्ड में आएगा कि भैया वो नहीं है, वो मर चुका है, तब जाके उसे मरा माना जाएगा शासन। तब तक उसकी जो पेंशन आनी थी पेंशन मिलेगी, उसका जो राशन आता है वो राशन मिलेगा, उसकी जो सुविधाएं मिलनी थी वो सब सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि अभी रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं चढ़ा मरी में, अभी वो जिंदा ही है। ऐसे कई देश में ऐसे इतने फर्जी राशन चलते हैं, इतने फर्जी कार्ड चल रहे हैं। आदमी तो मर चुका है कब का, लेकिन उसका राशन आज भी लोग खा रहे हैं, खा रहे हैं। गैस त्रासदी हुई थी भोपाल में, गैस कांड हुआ था, तो उसमें हजारों लोग मरे थे, रातों रात सोए रह गए थे। गैस निकली, गैस लीक हो गई, जहरीली गैस थी। तो भोपाल में गैस प्लांट था, तो वहाँ से लीक हो गई गैस, और रात ही रात में पूरी हवा में गैस फैल गई। जो फुटपाथ पर सोया तो फुटपाथ पर सोया रह गया, जो घर में सो रहा तो घर में सोया रह गया, जो छत पे सो रहा, गर्मी का समय था तो कोई छत पे सो रहा था, कोई फुटपाथ पे सो रहा था, कोई कहीं सो रहा था। मतलब गरीब लोग तो फुटपाथ पे सोते रहते हैं, जो घर के लोग हैं वो छत पे सोते हैं। पहले छत पे सोने की ज़्यादा प्रथा प्रचलन रहता है कि भाई गर्मी है, चलो अपने बिस्तर लो, बोरिया लो, जाके नहीं छत पे सो जाओ। तो छत पे सो रहा तो छत पे सोते रह गया, जो फुटपाथ पे सो रहा तो फुटपाथ पे सोते रह गया। जो घर के अंदर था बस वो ही बच पाए, बाकी जो बाहर थी जिनसे हवा का संपर्क हो रहा था, सीधा खिड़कियां खुली थी, सीधा अंदर आ रही थी, ऐसे लोग सब चले गए, लाखों लोग मरे। तो उसमें क्या हुआ, अब जिनके घर के लोग बाहर भोपाल में नहीं भी मरे, अड़ोस पड़ोस की गांव में ही मरे, वे भी लिखा दिए वो यहीं था, यहीं मरा था। तो आज भी उनकी पैसा, उनका भी आज भी उनका जिन के यहाँ जो मरे उनके परिवार को आज भी फ्री दवाई, फ्री ऑपरेशन, फ्री इलाज आदि रेट में मेडिसिन, ऐसा बहुत सारी सुविधाएं गैस त्रासदी वाले परिवारों के लिए आज भी बहुत सारी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही वहाँ पर। और वो लोग भी ले रहे हैं जिनका कुछ हुआ भी नहीं था, मरे हुए दूसरे शहर में थे, राजस्थान में मरे थे, तब भी वो यहीं मारा हुआ दिखा दिया ऑन रिकॉर्ड, सबको सुविधाएं मिल रही। तो रिकॉर्ड में जो होता है वो मान्य है,
एक कहावत चलती थी, 100 बका 1 लिखा, 100 बका 1 लिखा। तुम व्यापार करते तो भैया लिख लिया वो ही मान्य है, वैसे शब्दों में तो भैया ऐसा है, गुडविल है, मान ली तो मान ली, नहीं माने तो नहीं माने, और लिखा है तो मानना पड़ेगा। तो कहावत थी कि 100 बका 1 लिखा, 100 लोग बकें और एक व्यक्ति लिख के लिखा हुआ दिखा दे तो उसकी ज़्यादा मान्यता है। एक व्यक्ति लिख के दिखा दे कि हमने पैसा दिया है इसको, ये देखो लिखत है हमारे पास, इसने लिया है, और 100 लोग कह रहे हैं नहीं लिया नहीं लिया नहीं लिया, तो लेकिन वो लिखे की मान्यता है। कोर्ट भी मान्य होता है तो लिखित को मान्य करता है। ऐसी गवाहियाँ तो ढेर होती रहती हैं, लेकिन कोई सबूत मिल जाए फिर सारी गवाहियों पर भारी है। उस मौखिक गवाहियों पर हमने देखा था इसने आके नहीं खून किया, हमने देखा था इसने आके खून किया, हमने देखा था इसने, ऐसे 1000 लोग गए, लेकिन वो एक दिखा दे, ये देखो मेरा एयर पासपोर्ट, ये मेरा टिकट, मैं यहाँ था ही नहीं उस दिन। जब था ही नहीं तो मुझे कहाँ से देखोगे? तो उसने पक्का सबूत दे दिया जिससे ये सिद्ध होता था नहीं ये व्यक्ति तो यहाँ था ही नहीं। अब बताओ, जो जितने लोग कह रहे थे ये था ये था, और एक ने उसने अपना पक्का सबूत दिखा दे ये नहीं था वो उसने, तो कौन सा वाला मान्य होगा? जो नहीं था वही मान्य होगा, क्योंकि इनकी तो हो सकता है पैसे लेके बोल रहे हो या ऐसे करके बोल रहे हैं, लेकिन इस चीज़ पर विश्वास है क्योंकि ये सरकारी चीज़ है, मोहर लगी हुई, ये तो बिना उसके हो नहीं सकता, जाना ही पड़ेगा तभी व्यक्ति करेगा। ऐसी वस्तु दिखा दी तो अब तो कोई है ही नहीं भैया, ठीक है तुम सब बकते रहो, बोलते रहो, तुम चिल्लाते रहो, सामने वाला अपराधी अपराधी है, उसने अपने अपराधी का एक सबूत पेश कर दिया, वो तो छूट गया, अब तुम कितने चिल्लाओ? अब जैसे देश में कितने नेता हैं, सबको बताएं भ्रष्टाचारी है, ये अपराधी है अपराधी है, लेकिन क्या हो रहा है? खुले मस्त घूम रहे हैं। तुम्हारे चिल्लाने से, तुम्हारे कहने से क्या हो, उनको सजाएं हो रही हैं? नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने तो नहीं का सबूत पेश कर दिया। तो ऐसी साहित्य और पुरातत्व, ये दो चीज ऐसी, लिखी हुई चीज जो ऐसी है उससे हमारा धर्म जयवंत होता है। तो अगर आगम है, धर्म की व्याख्या जो है वह आगम में है। धर्म की व्याख्या किस में है? आगम में है। जहाँ आगम का लोप हुआ, विश्वास रखना, वहाँ धर्म का भी लोप सहज हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आजकल जितने भी मिशनरीज खुल रहे हैं ना, वो हमारे धर्म को लोप करने के लिए हमारे आगम पर अटैक कर रहे हैं, लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं, धर्म की व्याख्या बदल रहे हैं, धर्म की व्याख्या बदल रहे हैं कि ये ईश्वर कुछ नहीं देता, ये तुम्हारा ईश्वर कुछ नहीं देता, इसलिए इसकी आराधना क्यों करते हो? हमारा ईश्वर देखो इच्छा पूरी करता है, हमारा ईश्वर देखो ये इच्छा पूरी करता है, तुम्हारे ईश्वर को तो मतलब ही नहीं है कोई इच्छा से, तुम कितनी भक्ति करो तब भी वो तुम्हें कुछ देगा ही नहीं। ऐसे माइंड वॉश करते हैं कि तुम्हारा ईश्वर तो हाथ पे हाथ रखा बैठा है, आंख बंद करके बैठा है, वो तो कभी कुछ ना देता ना देखता ना लेता। हमारा ईश्वर देखो, उससे प्रार्थना करो, उससे उसके सामने हाथ जोड़ो तो तुम्हारे को देगा। ऐसी भ्रामकता, ऐसा फैला के रखा है जगत में कि इस वो जाओ वहाँ जाके प्रे करो, हाथ जोड़कर ऐसे खड़े हो जाओ, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा सब कुछ। वहाँ जाओ प्रसाद चढ़ाओ, थोड़ी सी घंटी बजाओ, वहाँ मिल जाएगा सब कुछ। वहाँ जाओ, वहाँ चद्दर चढ़ाओ, सिट माथा दुखाओ, वहाँ मिल जाएगा तुम्हें सब कुछ। इस तरह से लोग अपने अपने धर्म को बनाने के लिए, क्या है बताओ, बीतरागी प्रभु क्या देते हैं? किसी को देते हैं क्या? लेते भी नहीं है, देते भी नहीं है। तो इस तरह से छोटे छोटे बच्चों को, आजकल के युवा युवतियों को भ्रमित करके उनकी धर्म पर, आगम पर चोट पहुंचा के, ये तुम्हारे आगम में कुछ नहीं है, ये देखो यहाँ से ये मंत्र हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है, ये देखो घड़ा, ये ताबीज, ये वो, ये झाड़, ये फूक, ये जादू, ये टोना, सब कुछ दिखाकर भ्रमित करके लेके जा रहे हैं। आगम लोग तो धर्म भी लोग, मिलावट करने लगे लोग धर्म में।
आज जितना भी हमारे जैन धर्म के मामले में यदि आप चले जाएं गूगल पे सर्च करने के लिए, उल्टा ही मिलेगा आपको। कभी आप जो पढ़ रहे हैं वो नहीं मिलेगा गूगल में आपको। जब भी वहाँ भगवान महावीर स्वामी को सर्च करोगे तो उसमें दिखाया महावीर स्वामी की कितनी पत्नियां थी, महावीर स्वामी ऐसे थे, महावीर स्वामी वैसे थे, सांप ने उनको काटा, सांप ने इनका जहर उतारा, इसने उसको आगंदन से। अरे भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञानी थे, फिर उसके बाद केवल ज्ञान के बाद कोई उनके पास कोई उपसर्ग नहीं होता। इस सारी उल्टी सीधी व्याख्याएं श्वेत परंपरा ने अपना पूरा साहित्य उसमें गूगल पे डाल के रखा है, तो पूरा साहित्य आपको वहीं से वही मिलेगा। फोटो ढूंढोगे तो महावीर भगवान की नगन फोटो नहीं मिलेगी आपको, कोई पेड़ की झाड़ी खड़ी हुई है, कोई आग जल रही है, मतलब लिंग नहीं दिखाई देगा उनका आपको। निर्वस्त्र होने पर भी कुछ ना कुछ आगे एक सिंदरी लगा देंगे जिससे कि पता नहीं चल पाए ये नग्न थे। चट्टान बना देंगे, पेड़ खड़ा कर देंगे, झाड़ियाँ लगा देंगे, अग्नि जला का वो बना देंगे आगे से। तो कुल मिलाकर जितने भी आप फोटो देखो जो भी होगा तो धीरे धीरे सब दूसरा भरा जा रहा है। चाहे भगवान ऋषभदेव के बारे में हो, चाहे भगवान महावीर 24 तीर्थंकरों के बारे में हो, सब के बारे में जो आप पढ़ेंगे बिल्कुल आप तो सोच नहीं पाओगे ये क्या है, क्या लिखा है, ये तो कुछ भी नहीं है। सारा साहित्य बदल के रख दिया। तो इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए आगम की हमें रक्षा करनी पड़ेगी, और आगम की रक्षा तब होगी जब तुम आगम को पढ़ोगे। तुम आगम को पढ़ना चाहते नहीं हो, वे मंदिर में रखी अलमारी में भरी भरी, दीमक लग गई, पेज सड़ गया, लेकिन आज तक तुमने उठा के नहीं देखा होगा। आज तक तुमने उठा के नहीं देखेंगे पुस्तकें। संजय, कितने ग्रंथ उठा के देखे तुमने मंदिर की अलमारी के? पूजन की पुस्तक के अलावा तुमने कितने दिन ग्रंथ उठाए हैं? ओ पंत्री जी, विजय जी, पूजन की पुस्तक के अलावा वो एक जो पूजन की पुस्तक है और डेली खोलते हो आप, और खोल खोल के उस पर पानी के चंदन के हाथ लगा लगा कर उसको पूरी खराब कर देते हैं। कहीं पानी कहीं चावल सब उसमें भर देते हैं, पूजन करते हैं। कभी तो ये समझते नहीं कि पूजन करने के बाद एक एक पेज को है तो उसको चावल हटा दें, बस पूजन करी और वहीं उसको ऐसा बंद करके पलट दिया, उसमें जो चावल था वो गीला चावल था, वो पेज के बीच में फंस गया और वहीं से पेज सड़ने लगा, सड़ने लगा, और पेज कुछ दिनों बाद वहाँ से फटना शुरू हो गया। वो पुस्तक ही उसको ऐसे पकड़ा के घुमा के पकड़ लिया, ऐसे मोड़ के पकड़ लिया। अब वो कुछ दिनों उसकी बिल्डिंग धीरे 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 हो गई, टूट गई, फट गई और निकल के फिर एक एक पेज फेंकने लगा। ये तो हमारी स्थिति है। कहीं इधर पटक देते हैं जिनवाणी को, कहीं उधर पटक देते हैं। जैसे वहाँ पढ़िए, पूजन पाठ किया उसने उधर पटक दी, पूजन पाठ किया। अब आधे लोग तो जहाँ पूजन करते हैं वहीं छोड़ के भग जाते हैं। ये नहीं कि हमने उठाई थी जहाँ से, कम से कम उसी अलमारी में रख दें। जहाँ से उठाते हैं कम से कम वहीं रख दें, तो वहाँ भी नहीं रखेंगे। वहीं पढ़िए, जहाँ जहाँ पूजन उठाने के लिए तो उठा लिए थे, लेकिन रखने के लिए अब तुम्हारे पैर दर्द कर रहे हैं। उठाने के लिए तो तुम्हें ढूंढने के लिए तो कोई, तब तो कोई समय नहीं जा रहा था, तब तो 10 मिनट लगा के ढूंढ ढांड के ले आए। अब ढूंढ ढांड के ले आए थे तो वापस उसको रखना भी तो चाहिए था। लेकिन अभी देखो, उस माली से पूछो, तुम्हारी थाली तो उठाता है, सामने पूरी जिनवाणी भी उठाता रहता है वहाँ से। अथवा कोई माँ आखिरी में जो रहती है वो उसको रखता है, चलो सब जिनवाणी उठा के रख देते हैं, तो वो उठा के रख देती है। माँ की हम अपनी जिम्मेदारी से कभी भी ये सोच कर भी हमने उठाई है, हम उसको रख दें, नहीं रखते। हमने पढ़ी है तो हम उसके कागज़ में से चाल वगैरह निकाल दें, साफ कर दें। अभी 10 लक्षण आ रहे हैं तो सारी जिनवाणियाँ तुम्हारी लगेंगी जितनी भी हैं, तुम देखना ढेर लगा रहेगा यहाँ पे। या तो ये दुका के रखेंगे, कहीं कोई इधर दुकाएगा, कोई उधर दुकाएगा, कोई उधर दुकाएगा। क्यों? कल मिलना चाहिए, कल नहीं मिलेगी तो दुका दुका के कपड़ा में लपेट लपेट के रखेंगे। हाँ, क्यों 4-5 जिनवाणी चाहिए, एक जिनवाणी से काम तो चलेगा नहीं ना।
तो दुनिया भर की पूजा करनी है तो ढेर लगा के रखेंगे 6 जिनवाणी का पहले तो, इसमें से आदिनाथ की, इसमें से महावीर की, इसमें से 16 कांड की, इसमें से पंचमेरु की, इसमें से ये, इसमें से वो, इसमें से पाठ, इसमें से पूजा, और ढेर लगा के रखेंगे। और फिर बाद में एक कपड़ा में बांध बूंद के नहीं सारी एक कोने में घुसा दें जैसे किसी को दिखे नहीं। कल फिर जब हम आए तो हम ही को उठ जाएं, हम ही को मिल जाए। तीव्र ज्ञान अवर्णी कर्म का बंध होता है यदि हम किसी भी ग्रंथ को ऐसे बांध के रख देते हैं। यदि ग्रंथ को बांधने का शौक है अचार में तो उस पर कागज लगा के लिखो ये कौन सा ग्रंथ है। नहीं तुम तो हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रंथ को बांध के रख रहे हैं, कवर में रख रहे हैं। अरे तुमने तो कवर में रख दिया, तुम्हें तो पता है इसमें ये वाला ग्रंथ है, लेकिन और दूसरे व्यक्ति को क्या पता कि इसमें कौन सा ग्रंथ है। ऐसे ढेर कवर लगे हैं, अब वो कहां ढूंढे, कौन से ग्रंथ को उठाएं। तुम हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, तुम अच्छा नहीं कर रहे, तुम ज्ञानवर्णी कर्म का बंद कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि हम तो मंदिर के ग्रंथों को अचार में रख के बांध के रख रहे हैं, जिनवाणी पलासनी में रख रहे हैं, लेकिन तुम ज्ञानवर्णी कर्म का बंद कर। तुम्हें पलासनी में रखने का शौक है, उस पर चिट लगा के और रखो। ये पद्म पुराण है, ये आदि पुराण है, ये हरिवंश पुराण है। अब तुमने तीनों ग्रंथ भर दिए, एक में अचार में लड़ दिए पद्म पुराण, एक में आदि पुराण रख दिया, एक में हरिवंश पुराण रख दिया, एक में सैनिक चैत्र। अब सामने वाला ढूंढने आया था पद्म पुराण, अब किसको ढूंढे, कहाँ मिलेगा उसे। वो तो देख रहा भैया कोई लिखा हो कि पद्म पुराण, कहीं पद्म, अब उसने कभी शकल भी नहीं देखी थी, सुन लिया था महाराज मुख से पद्म पुराण पढ़ना है। अब उसने पद्म पुराण का आज तक कवर भी नहीं देखा कि कैसा होता है पद्म पुराण। अब वो क्या ढूंढ रहा है, कहीं लिखा मिल जाए पद्म पुराण, पद्म पुराण। अब उसे मिल ही नहीं रहा, कहाँ से मिलेगा, वो तो कबर के अंदर भरा हुआ है पद्म पुराण। अब कम से कम उस आपने जो लगाया था उस पर चिट लगी होती तो चिट से पढ़ लेता, अरे इस पे लिखा है पद्म पुराण, खोल के देख लेता, हाँ इसमें हो सकता, तो आपको ज्ञानवर्णी कर्म का बंध नहीं होता। और यदि आपने ऐसा रख दिया है, विश्वास मानो, तुमने तो सोचा था हम तो पलासने के अंदर बांध के रख रहे हो, लेकिन तुम तीव्र ज्ञानवर्णी कर्म का बंद कर दिए। अब वो सिर्फ तुमको ही मिलेगा वो ग्रंथ, दूसरे की तो दिमाग नहीं चलेगा इसमें भी हो सकता है रखा हो। वो तो ये सोचेगा होगा बाहर कहीं रखा होगा, ये तो इसमें वो ये सोचेगा इसमें हो सकता है पुराने ग्रंथ रखे हैं, वो आचार्यों के हाथ के लिखे ग्रंथ हैं, इसलिए वो उठाएगा नहीं, छेड़ेगा ही नहीं, उसे ढूंढेगा नहीं उसमें। वो तो कहाँ ढूंढेगा, जो खाली ग्रंथ रखे हुए हैं जिन पे नाम लिखे हुए हैं उनमें से ढूंढेगा। तुम होशियार थे बेटा, हम देखो हम मंदिर चीज मंदिर में भी रखे हैं और हम देखो छुपाए भी नहीं है, पर पलास में बांध के रख दिए हैं, तो कोई ये भी नहीं कह सकेगा भैया पलासनी में कहाँ बांधा। पलासनी तो बांधती है ग्रंथ को, तो वो जिनवाणी है, सम्मान है, तो पलासनी में बांधने में कोई विकल्प नहीं है। तो ये भी नहीं कह पाएगा तो उन्हें पलासनी में बांध लिया, पलासनी में बंध गया, काम भी हो गया। कल तुम आओगे, वो बहुत देर से ढूंढ रहा था, तुम बाद में आए और तुमने धीरा से वो ग्रंथ उठाया, वो ढूंढता ही रहा, तुम तो ग्रंथ उठा के पढ़ भी लिए। क्यों, तुम्हें तो पता ही था ना ग्रंथ कहाँ पे रखा है, कौन सा है। तो जिनवाणी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आगम है तो धर्म है। तो जितने भी अब आगम की रक्षा करोगे तो धर्म की रक्षा होगी। तो आगम की रक्षा कैसे होगी, जब हम आगम के सूत्रों को कंठस्थ करेंगे, जब हम आगम को पढ़ेंगे, जिनवाणी पढ़ेंगे। हम पूजा की पुस्तक के अलावा कुछ और पढ़ते ही नहीं है, और ज़्यादा ज़्यादा पढ़ा कुछ तो कोई कहानी किस्से की एक आध कॉपी उठा ली, वो पढ़ ली। कभी आपने द्रव्य संग्रह को याद करने की कोशिश की? ये हमारा आगम, द्रव्य संग्रह का एक एक श्लोक हमारा आगम है। इष्टोपदेश पढ़ने की कोशिश की, इष्टोपदेश का एक एक श्लोक हमारा आगम है। रतनकांड श्रावकाचार पढ़ने की कोशिश की, उसका एक एक श्लोक हमारा आगम है। ये तो बहुत सरल ग्रंथ बता दिए। आत्म परीक्षा, आला पद्धति, परीक्षा मुक्त, इनके एक एक सूत्र हमारे आगम है। तत्वान सूत्र, इनका एक एक सूत्र हमारा आगम है। समय सार, प्रवचन सार, रैण सार, पंचास्तिकाय, लगे स्त्री, ये सब ग्रंथ ये हमारे आगम है। ये पूजा पाठ की पुस्तक हमारा आगम नहीं है। तूने वो लाल जिनवाणी को समझ लिया आगम, बस वो 2 पूजन याद कर ली, उसमें से एक आध स्रोत याद कर लिया, बस यही है हमारा आगम। वो हमारा आगम नहीं है। पढ़ो, समय सार पढ़ो, प्रवचन सार पढ़ो, पंचास्तिकाय पढ़ो, द्रव्य संग्रह पढ़ो, रतनकांड श्रावकाचार पढ़ो, नियम सार पढ़ो, धबला पुस्तक हैं,
1 से लेके 16 तक हैं, सठखंडांग में 6 खंड में, ये है हमारा आगम। गोमण सार, कर्म कांड, जीव कांड, लब्धि सार, सपना सार, ये है हमारा आगम। पर्याय निकल गई और थोड़े दिनों बाद पर्याय खत्म भी हो जाएगी पदम जी, लेकिन एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ पाए तुम, एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ पाए। तुम आगम से को तुमने नष्ट कर दिया। तुम नहीं पढ़े, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम किसी को ज्ञान दे भी नहीं पाओगे। ज्ञान वही दे पाएगा जिसके अंदर ज्ञान होगा, ज्ञान वही दे पाएगा जिसके अंदर स्वयं ज्ञान होगा। इसलिए आचार्य ने कहा स्वाध्याय परम तपा, उपवास एकासन, ये तो क्या अपना अकेला कल्याण करके आदमी भग जाएगा। उपवास आदि से, एकासन आदि तो तुम्हारा ही अकेला कल्याण होगा, लेकिन स्वाध्याय से पर का कल्याण होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा और तुम दूसरे को ज्ञान दोगे तो उसका भी कल्याण होगा। एक आसन में तुम्हारी कल्याण हो करेगा, उपवास में से तुम्हारी कल्याण, उससे दूसरे का कैसे कल्याण होगा बताओ, होगा क्या? उससे तुम अपनी सिर कर्म की निर्जय करके नहीं चले जाओगे, भांज स्त्री के जैसे कि सपना सुख भोगा और मर गए। लेकिन पुत्रवती स्त्री के जैसे रहो, स्वयं का सुख भी भोगो और दूसरे के लिए भी सुख भोग दे के जाओ। दूसरे के लिए ऐसी स्वाध्याय को परम तप कहा है। परम तप संपूर्ण तपों में सबसे ऊपर रखा है स्वाध्याय को। अनशन से भी, अमोदर से, वृत्ति पंचांग, रस परिताप, विवेक संयासन, काय क्लेश, इन सब के ऊपर प्राश्चित से भी, विनय से भी, विसर से भी, ध्यान से भी, उसके ऊपर स्वाध्याय। कितने ऊपर रखा है स्वाध्याय? 12 प्रकार के तप है ना, 6 अंतरंग 6 बहिरंग। तो अंतरंग से बड़े हैं बहिरंग, बहिरंग से बड़े हैं अंतरंग तप। बहिरंग में क्या आता है? अनशन आता है, खाली पेट रहना, अमोदर्य पेट से कम खाना, वृत्ति पर संज्ञा विधि लेके नहीं जाना और मिले तो खाना, रस परित्याग 6 रसों का त्याग करके अथवा एक एक रस का कोई भी त्याग करके भोजन करना, रस विवेक संयासन, एक आसन पर सोना, एक आसन पर बैठना, विवेक संयासन, काय क्लेश शरीर को क्लेशित करना, गर्मी में पर्वत पर बैठना, सर्दी में नदी के किनारे बैठना, बरसात में वृक्ष के नीचे बैठना, आतापन युग धारण करना, ये सब काय क्लेश। इन तप के बाद आता है फिर अंतरंग तप, प्रायश्चित तप, अपने किए दोषों की आलोचना करना, प्रायश्चित, विनय, विनय, प्रायश्चित के बाद विनय, दूसरे देव शास्त्र गुरु की विनय करना, ज्ञान की विनय करना, दर्शन की विनय करना, चाहत की विनय करना, तप की विनय करना। विनय साक्षात प्रत्यक्ष विनय, परोक्ष विनय, विनय तप आता है। प्रायश्चित विनय, वैयावृत्ति, साधुओं की वैयावृत्ति करना, ये भाई तप है। तुम्हारी तपस्या नहीं कर पाते, उपास एकादश नहीं कर पाते, यदि तुम साधुओं की वैयावृत्ति करते हो तो भी आपकी तपस्या ही चल रही है। तपस्या, वैयावृत्ति, तपस्या। 16 कांड भावना में तीर्थंकरी बंद का कारण है वैयावृत्ति। निष्दिन वैया वृत्ति करैया, सो निश्चय इस भव में नहीं तो अगले भव में, अगले भव में, अग्नि भव में, भव नीर तिरैया, भव रूपी समुद्र से तिर जाता है जो वैयावृत्ति करता है। तो वैयावृत्ति तप है। तप ठाड़े बैठे कुछ नहीं करना, नहीं तुमसे भूखा रहा जाता, नहीं तुमसे कासन किया जाता, नहीं तुमसे विभक्त संयासन किया जाता, नहीं तुमसे काय क्लेश होता, तुमसे रस परित्याग नहीं होता, तुम अपने दोषों की आलोचना भी नहीं कर पा रहे, विनय भी नहीं हो रहा तुमसे, तो कह रहे भैया वृत्ति भी करोगे तो भी तप है। दूसरी की सेवा वही कर पाए जो अंतरंग में विनय से भरा होगा। भैया वृत्ति तप में रखा है, तप में प्रायश्चित, विनय, भैया वृत्ति, फिर स्वाध्याय। अब सोचो इतनी ऊपर है स्वाध्याय, इतनी ऊपर है स्वाध्याय। 6, 7, 8, 9, 10वें नंबर पर है। मतलब पायदान जैसे सीढ़ी होती ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 10वें नंबर की सीढ़ी है स्वाध्याय। कितना बड़ा तप है। एक एक तप दूसरे तप से उत्कृष्ट, मतलब पहले तप से दूसरा तप उत्कृष्टता को प्राप्त है, विशेषता को प्राप्त है। वो अंतरंग बहिरंग से अंतरंग तप अधिक विशेषता को प्राप्त है, क्योंकि बहिरंग तप तो कहता बहिरंग प्रसिद्धि के लिए होते हैं, अंतरंग तप से बहिरंग प्रसिद्धि नहीं मिलती। वो तो किसी को पता नहीं चलता ना कि तुम कर रहे हो। अब प्रायश्चित किसी दुनिया को पता चलेगा तुम प्रायश्चित ले रहे हो, क्या कर रहे हो।
विनय वो थोड़ी ना दुनिया, वो तो अपने अंदर रहती है विनय, किसके प्रति है किसके प्रति नहीं है। तो ये सब बहिरंग तप अंतरंग तप हैं जो जिससे प्रसिद्धि नहीं प्राप्त होती व्यक्ति को। लेकिन बहिरंग तप से जरा में प्रसिद्ध है, जो उपवास किया जरा में नाम हो गया आपका, अमोदर किया जरा में पता चल गया, रसपार्ता किया तो पता चल गया लोगों को, विवेक सयासन किया तो पता चल गया, काय क्लेश किया तो पता चल गया। तो बहिरंग तप से तो तुरंत जल्दी जल्दी प्रसिद्धि को या यश को प्राप्त हो जाते हो। लेकिन अंतरंग तप तो तपस्या है, तो स्वाध्याय उसमें एक तपस्या, इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा है। आगम की रक्षा वही करेगा जो स्वाध्याय करेगा, आगम की रक्षा वही करेगा जो स्वाध्याय करेगा। इसलिए पढ़ा, कितने आगम के ग्रंथ पढ़े आपने? लाल जिरवाणी उठाते हो और उस वहीं बंद कर देते हो, उसमें एक भक्तांबर स्तुत पढ़ लेते हो, ज़्यादा ज़्यादा हुआ तो एक आध कोई और स्तोत्र तुमको होगा पढ़ा याद, तो पुराना दोहराना, या फिर अपनी इच्छा की पूर्ति के ऋषि मंडल पढ़ लिया ये, या फिर प्रार्थना संकट हरण पढ़ लिया, कहीं तुमने सुन रखा कि ये पढ़ने से संकट नहीं आते, दुख नहीं आते, पीड़ा पीड़ा शोक मोह दूर हो जाते हैं, तो बस एक दो स्तोत्र ऐसे कुछ पढ़ लिया होगा, हैं दुख हरण स्तुति, संकट मोचन स्तुति, सोच सोच के एक आध 40 ये गिने चुने लिमिट के ही हैं। कोई माता पूछ लो क्या क्या पढ़ती है लाल जनवाणी से, गिने चुने भी 4 5 6 चीज़ें हैं, भी सब पढ़ती हैं। पूजन है, पूजन भी गिनी चुनी है, रोज रोज करने वाली पूजन तो गिनी चुनी है। एक हो गई देवसास गुरु की समुच्च पूजन, नव देवता के पूजन, इनमें से कोई एक आध पूजा कर लिए। एक तीर्थंकर 24 तीर्थंकरों में से भी गिने चुने तीर्थंकर हैं, आदिनाथ हैं, महावीर हैं, शांतिनाथ हैं, पारसनाथ हैं, ठीक है ना, यही तो तीर्थंकर हैं गिने चुने, इन्हीं की पूजा कर ली गिनी चुनी तीर्थंकरों की। और अब पर्व भी गिने चुने हैं, अष्टान का पर्व की है, तो फिर पंचमेरु का नंदीश्वर पूजन हो गई, पंचमेरु पूजन हो गई, 16 कांड पूजन है, रत्नत्रय पूजन हो गई, बस ये गिनी चुनी पूजा हैं, गिने चुने पाठ हैं। भक्तांबर का पढ़ लिया, सुप्रवास कर लिया, महावीर अष्टक पढ़ लिया, कल्याण मंदिर पढ़ लिया, ऋषि मंडल पढ़ दिया, निर्वाण कांड की जब कोई आया तो निर्वाण कांड पढ़ लिया, ज़्यादा हुए तो 24 तीर्थंकर सम्य से करके टोंकों के यार चढ़ा लिए, और क्या। अब बताओ और कुछ है क्या? बस इतनी जिनवाणी याद है आपको, इतनी ग्रंथ, इतनी सब पढ़ाई लिखाई, ये बस इतनी हो गया, पूरा जिनवाणी आपकी खत्म। इसके अलावा कुछ और भी पढ़ते हो क्या? अब आप लोगों से पूछ नहीं सकते, आप लोग तो पढ़ते, वो भी नहीं पढ़ते, तो आपसे वो भी क्या पूछें। आपकी तो इतनी धरा में आए, मंदिर आए, अभिषेक हो रहा है तो अभिषेक कर रहा है, अभिषेक पाठ भी याद नहीं होगा, और याद हो गया तो हिंदी का हो गया, पापा चरण तज नवन करता चित्त में ऐसे धरूं, साक्षात श्री अरहंत का मानो नवन प्रसन्न करूं। बस इसको ऐसे विमल परिणाम होते आखिरी तक पढ़ लिया, बस एक ये याद हो गया तुम लोगों को। एक देवसास गुरु की पूजा याद है, देवसास गुरु नमन कर भी स्तंकर ध्याऊं, सिद्ध शुद्ध राजस सदा नमो चित्त उलताऊं, बस एक ही याद हो गई ज़्यादा ज़्यादा। एक महावीर भगवान की पूजा हो गई, या पार्श्वनाथ भगवान की याद, बर स्वर्ग प्राणत को विभाय, सुमात वामा सुध वहे, असैन के पारा जिने सर शरण जिनके सर नए, ये याद हो गई। ये 4-6 पूजा, 4-6 अर्घ बस याद हो गए, बस वही चल रहा है तुम्हारा धक्का पेल, और पूरी उसमें 50 साल 60 साल 70 साल की ज़िंदगी निकल गई इसी में, इतने से ही रटने में, वो शॉर्ट एंड स्वीट। यही धर्म है तुम लोगों के पास, यही आगम है, और यही वो है स्वाध्याय तुम्हारा। पढ़ने के नाम पे आपने पद्म पुराण पढ़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हरिवंश पुराण पढ़ा होगा, सैनिक चरित्र पढ़ लिया होगा, पद्म पुराण पढ़ लिया होगा, आदि पुराण पढ़ लिया होगा। पुराण के नाम पे ये आपने ग्रंथ पढ़े होंगे, बस आपने ना तो कभी गौमण सार कर्मकांड उठा के खोला होगा, ना गौमण सार जीव कांड उठाया होगा कभी, ना लब्धि सार उठाएगा, ना छपड़ा सार उठाया होगा, ना धवला पुस्तक कभी देखी होंगी। अब नाम क्या रखी तो सब तुम्हारे मंदिर में, जब मंदिर बनता है ना तो कौन के, हाँ ये ग्रंथ ले आओ, ये ग्रंथ ले आओ, सारे ग्रंथ ला के रखते हैं, सब बड़े बड़े ग्रंथ ला के रखो, तभी तो जिनवाणी मंदिर कहलाएगा, और जिनवाणी स्वाध्याय कक्ष। लेकिन करना है किसी को एक ही स्वाध्याय नहीं, करेंगे भी 4-6 ग्रंथ हैं, वो कहते हैं ना पॉपुलर प्लान, बस वही है, 4-6 ग्रंथों का पैकेज है, बस वही वो उठते हैं, तुम देख लो। बाकी सब तो अभी भी ऐसे ही जैसे लाए थे तो वैसे ही रखेंगे, साफ कागज। बाकी यही वाले पुस्तकों के कागज गंदे हो गए होंगे, मैले हो गए, फटने लगे होंगे, तो ये और ला दोगे बस।
पर आगम हमें पता ही नहीं है। 2-4 चीज़ों को आगम समझ के बस फिर लगे रहते हैं। तो आचार्य वन कह रहे हैं आगम का लोप हो गया तो धर्म का लोप सहज हो जाएगा, इसलिए धर्म का लोप ना हो, इसलिए आगम की रक्षा करो, और आगम की रक्षा वही करेगा जो स्वाध्याय करेगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे तो कल फिर हम यहीं से फिर से चर्चा प्रारंभ करेंगे कि स्वाध्याय मतलब क्या, कैसे धर्म की रक्षा होगी, कैसे आगम की रक्षा होगी, कैसे आचार्यों ने धर्म की और आगम की सबकी रक्षा की है, इस बात पर सब चर्चा फिर करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।